जय सिया राम दोस्तों, राधे राधे। राधा रानी का चमत्कार। इस कथा में आपने अभी तक जाना कि कैसे एक बूढ़ी अम्मा को राधा रानी जी ने और कान्हा जी ने एक साथ दर्शन दिए। ऐसे भक्तों को भी हमारा प्रणाम है। अब आगे की कहानी जानते हैं। जैसे ही अम्मा ने राधा रानी जी और कान्हा जी के दर्शन किए, अम्मा अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब होश आया तो उसके छोटे से घर से फूलों की खुशबू आ रही थी। इतने में अरु भी अम्मा के पास पहुंच गई। उसने देखा कि अम्मा की हालत कुछ ठीक नहीं है। उसने अम्मा को पानी दिया और सहारा देकर खड़ा किया और पूछा कि क्या हुआ। उस अनुभव को दोस्तों, अम्मा तो क्या, अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आप भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अम्मा बस बोलती रह गई, मेरी राधा रानी और कान्हा जी आए थे, मेरी राधा रानी और कान्हा जी आए थे। एक ही बात उसने कई बार दोहराई। अरु को लगा कि अम्मा ने कोई सपना देखा होगा और सपने में उनको राधा रानी जी ने दर्शन दिए होंगे। उसने अम्मा की बात को समझते हुए बस इतना कहा, अम्मा तू इतनी सेवा करती है, दर्शन तो होने ही थे। खैर, वक्त बीता। अरु अब बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। ससुराल के तानों से वो बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। लेकिन उसकी एक बात बहुत अच्छी थी, वो इस परेशानी में भी कभी भी राधा रानी जी की सेवा और नाम जप बंद नहीं करती थी। उसका विश्वास था कि एक दिन उसके भी दिन बदलेंगे और उसके ऊपर भी राधा रानी की कृपा होगी। उसका पति मेहनत मजदूरी करता था और घर के हालात उतने भी अच्छे नहीं थे। बस ये था कि 2 वक्त का खाना टाइम पर मिल जाता था। एक शाम अरु मंदिर जाती है। आज उसका व्रत था। उसने रोते हुए राधा रानी जी से प्रार्थना की कि हे राधा रानी, तू तो जगत माँ है, तू तो मेरा दर्द समझ सकती है। तेरी सेवा करती हूं तो सास कहती है इससे कुछ नहीं होने वाला, तू बांझ है। तू ही बता मैं कैसे जीऊं। अब तो लगता है मेरे पति को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और ये तभी हो सकता है जब मैं जीवित ही न रहूं। अपना दिल हल्का करके जैसे ही वो मंदिर के बाहर निकली, उसे एक साधु बाबा मिले। तपस्वी जान पड़ते थे। अरु ने उनको देखा और प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। साधु ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। आंखों में आंसू लिए अरु घर की तरफ चल पड़ी। कई महीने बीत गए। अब अरु ससुराल के तानों से इतनी परेशान हो गई, उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। उसने आखिरी बार राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, बस आज तक की सेवा ही स्वीकार करना। आज के बाद तेरी ये दासी ना राधा नाम ले पाएगी, ना तेरी सेवा कर पाएगी। मैं इस दुनिया को अलविदा कहने जा रही हूं। और इतना कहते ही वो अचानक से बेहोश हो गई। उसकी जब आंखें खुलती हैं तो वो एक हॉस्पिटल के बेड पर थी। साथ में उसका पति उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और उसकी सास भी आंखों में चमक लिए उसकी तरफ ही देखे जा रही थी। अरु ने कहा, मैं यहां कैसे आई? फिर उसके पति ने कहा, तुम बेहोश हो गई थी और हम तुम्हें हॉस्पिटल ले आए। और जानती हो डॉक्टर साहब ने क्या कहा? तुम मां बनने वाली हो। अरु की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और उसने मन ही मन राधा रानी का नाम लेते हुए राधा रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और कहा कि आज मैं कैसा अपराध करने जा रही थी। फिर उसकी सास ने कहा, अरु मुझे माफ कर दे। तेरी राधा रानी ने, तेरी भक्ति ने आज वो चमत्कार किया है जो 8 सालों में नहीं हुआ। हमें माफ कर दे। हमने तुझे बहुत ताने सुनाए, बहुत बुरा भला कहा। आज से हम भी तेरे साथ राधा रानी जी की सेवा करेंगे और तुझे बेटी की तरह इस घर में सुख से रखेंगे। दोस्तों, अगर भक्ति करते हो तो भक्ति पर विश्वास भी उतना ही होना चाहिए। भले ही अरु आज दुनिया को अलविदा कहने जा रही थी, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी, उसका विश्वास भी था। तभी तो राधा रानी ने उसको ये सुख दिया। भगवान देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर है। देरी होने का कारण हमारी परीक्षा हो सकता है, लेकिन इस परीक्षा को पार करना ही एक सच्चे भक्त का कर्म होता है। ठीक 9 महीने बाद अरु ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और उसको अम्मा की वो बात याद आई जब अम्मा ने कहा था, देखना तेरे पास भी एक राधा रानी जैसी प्यारी सी बच्ची होगी। और अरु ने अपनी बेटी का नाम भी किशोरी रखा। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी राधा रानी में विश्वास रखते हैं तो राधे राधे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगले शनिवार को एक और भक्तिमय कहानी के साथ मिलेंगे, एक और कथा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय सिया राम।